हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 36 करने जा रहे हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है 909। क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी आसान है, बस इसको समझ जाओगे ना तो बहुत इजीली बन जाएगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये मेथड लगाना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने की बस देरी है। प्लस इसमें बस एक छोटा सा चीज़ है जो कि मैं सिखाऊंगा तो क्वेश्चन पूरा का पूरा बना लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है स्नेक्स एंड लैडर्स। और किसने किसने पूछा यार, काफ़ी कंपनी से पूछा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, ओयो, फ्लिपकार्ट, जोहो। ठीक है, अब क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में ना एक n क्रॉस n का बोर्ड दिया होगा, ये n क्रॉस n का बोर्ड है। ठीक है, और आपने ये गेम खेला भी होगा ना, सांप सीढ़ी या तो स्नेक लैडर भी बोलते थे इसको। और आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, है ना, आप इस पोजीशन पे खड़े हो। ठीक है, ये आपको बोलता है कि आप मिनिमम कितने स्टेप्स में यहाँ पहुँच सकते हो। 36 नंबर पे सारे बॉक्सेस की नंबरिंग कर दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तक है? n क्रॉस n तक, है ना। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 क्रॉस 6 36 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो 6 क्रॉस 6 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो हमें 1 से स्टार्ट करना है, 36 तक पहुंचना है और मिनिमम कितने स्टेप्स में पहुंच सकते हो वो पूछा है आपसे। तो यहाँ पर आंसर 4 कैसे वो बताता हूँ। जैसे मान लेते 1 पर हो, तो अभी तो 0 स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, 1 पर से आपने स्टार्ट किया, आपने एक स्टेप लिया। ठीक है, आप 2 पर जाओगे। ठीक है, तो एक स्टेप आपने ले लिया है, स्टेप का मैं काउंटर रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब देखो 2 पर आपके पास लैडर है, तो अब यहाँ से चढ़ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से चढ़ के आप 15 पे हो यानी अभी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आपको आप आगे बढ़ोगे। 15 से आप कहाँ जा सकते हो? 15 ऑब्वियस है, जब डाइस है ना तो डाइस में क्या क्या आ सकता था? 1 आ सकता था, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो डाइस में मान लेते हैं क्या क्या आ सकता, मान लेते हैं डाइस में 2 आ गया। ठीक है, तो हम 2 चल सकते हैं अभी। तो जब 2 चले तो एक स्टेप यहाँ आ गया, +1 17 पे आ गए। अब यहाँ पर सांप ने आपको काट लिया तो आप पीछे चले जाओगे, 13 पर आ जाओगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर हो 13 पर। ठीक है, यहाँ से आपने एक स्टेप चला। ठीक है, एक एक जंप का छलांग मारा, तो +1 एक स्टेप यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो लैडर है तो आप यहाँ पर आ गए, एक्चुअली में आप यहाँ पर हो अब। ठीक है, और यहाँ से एक स्टेप आपने और लिया तो आप 36 पर आ गए, तो 1 टोटल 4 स्टेप लगे। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ध्यान दो, ये इरेज कर रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, इन्होंने ये बोल रखा कि मान लेते आप यहाँ खड़े हो ना, तो आप एक का भी जंप मार सकते हो, या तो 2 का, या तो 3 का, या तो 4 का, या तो 5 का, या तो 6 का, क्योंकि डाइस में यही 6 वैल्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आप एक्स पे खड़े हो, एक्स नंबर पे खड़े हो, 1 पर खड़े हो मान लेते हैं, तो अब यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? x+1 पे जा सकते हो। ठीक है, या तो x+2 पे जा सकते हो, या तो x+3 पे जा सकते हो, एंड सो ऑन टू x+6 पे जा सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप 1 पर थे तो 1+1 यानी कि 2 पर भी जा सकते थे, या तो 3 पर जा सकते थे, या 4 पे, या तो 5 पे, या तो 6 पे, या तो 7 पे भी जा सकते थे। 1+6 7 होता है, मैक्सिमम इतने पॉसिबिलिटीज़ थे। बट आपने 1+1 2 पे ही जाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि आपको लैडर था यहाँ पर ना, यहाँ पर लैडर था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि लैडर पे अगर आए हैं तो ऊपर चढ़ सकते हैं, सांप पे आए तो जहाँ पर भी आपको ले जा रहा है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। और आपको हाँ मिनिमम नंबर पे करना है, ये चीज़ क्लियर है ना। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको 36 तक पहुँचना है और आप स्टार्ट 1 से करोगे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ना देखो यहाँ ध्यान दो, अगर इसमें मूवमेंट जिगजैग होती है, जैसे आप 1 से 6 गए, फिर ऐसे मूवमेंट होती है, फिर ऐसे होती है ना, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देना। ओके, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। मैंने क्या बोला, मैं स्टार्ट 1 से करता हूँ ना, क्वेश्चन में दे रखा 1 से स्टार्ट करना है। तो उसने क्या बोला, आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप डाइस रोल करोगे तो आप सारे पॉसिबिलिटी को ट्राई कर सकते हो। अगर आपने डाइस रोल किया और 1 आया, ठीक है, तो अब वैसे आप 1 में थे और 1 आया तो 1 1 आप दूसरे पर चले जाओगे, दूसरे वाले नंबर पे। ठीक है, और आपने मान लेते डाइस रोल किया और डाइस में 2 आया, है ना, 2 आया तो 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 पे पहुंच जाओगे, है ना। इसी तरह 3 है तो 4 पे पहुंच जाओगे, या तो 5 पे पहुंच जाओगे, या तो 6 पे पहुंच जाओगे। अगर यहाँ 3 आता है तो, अगर यहाँ 4 आता है तो 5, अगर डाइस में 5 आया तो 6, अगर डाइस में 6 आया तो 7 पे जा सकते हो, है ना। यहाँ तक क्लियर है। ये डाइस में क्या आया वो हटा देता हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूजिंग ना हो जाए। तो देख रहे हो आप खड़े हुए 1 पर हो, लेकिन आप यहाँ से एक बार में देख रहे हो इतने पोजीशन पे जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो।
ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं आप 2 पर आए तो यहाँ से भी 6 तरीका है डाइस, एक बार और डाइस रोल करोगे तो 6 वैल्यूज़ आ सकते हैं, बट सबका ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 3 का सिर्फ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं 3 पर हो तो 3 पर भी 3 पॉसिबिलिटी है कि ये रोल को डाइस को रोल किया तो 1 आया, या तो 2 आया, या तो 3 आया, या तो 4 आया, या तो 5 आया, या तो 6 आया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप खड़े कहाँ हो, आप खड़े हो 3 पर ना। 3 पर अगर 1 वैल्यू आ गया डाइस का तो 3 से 1 आगे बढ़ जाओगे तो 4 आ गया, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, एक स्टेप यहाँ पर लगा है ना, स्टेप नंबर 1। फिर आपने एक बार और डाइस को रोल किया होगा तो या तो 1 आया तो 4 पर पहुँच गए, या तो 5, या तो 6। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, आप 1 से डायरेक्ट 4 पे जा सकते थे, 1 से डायरेक्ट 5 भी जा सकते थे, 1 से डायरेक्ट 6 भी जा सकते थे। तो आप 1 से फिर 3 जाओगे, फिर 4, 5, 6 में क्यों जाओगे यार, या तो 7 में क्यों जाओगे 2 स्टेप में, जब आप एक ही स्टेप में पहुँच सकते थे 4, 5, 6 में और 7 में। तो एक काम करेंगे ना, यहाँ पर जब 1 से 4, 5, 6, 7 में ट्राई मारेंगे ना तो इसको मार्क डन कर लेंगे, मार्क विजिटेड कर लेंगे। 4, 5, 6 और 7 विजिटेड है, तो यहाँ पर मैं उनको दोबारा विजिट नहीं करूँगा 4, 5, 6 और 7 को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप 2 स्टेप में पहुँच रहे हो 4, 5, 6, 7 में, यहाँ पर एक ही स्टेप में पहुँच जा रहे थे है ना 4, 5, 6, 7 में। तो स्टार्टिंग में ही विजिट मार्क कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ कि एक विजिटेड अरे तो लेना पड़ेगा ना, टू मार्क विजिटेड है ना, विजिटेड मार्क करने के लिए एक ले लेंगे अरे, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने अप्रोच का सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई BFS ही से क्यों सॉल्व करेंगे। तो मैंने तो एक चीज़ पहले ही बता दी थी कि भाई अगर मिनिमम स्टेप्स पूछे ना तो भाई हमेशा BFS सोचो, ठीक है। तो याद करो यहाँ पर क्या बोला है कि ये तो मिनिमम पाथ पूछा हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि मिनिमम स्टेप्स में आपको 36 तक पहुँचना है। तो ऑब्वियस ही बात है, मिनिमम पाथ चुनोगे, मिनिमम दूरी वाला पाथ चुनोगे तभी तो मिनिमम स्टेप्स में निकाल पाओगे ना। तो दैट्स वाई BFS केम इन टू माई माइंड, ठीक है। और आप खुद सोचो, यहाँ पर इस डायग्राम पे ध्यान दो, यहाँ से 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एक लेवल क्लियर हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से भी 2 से भी आप कहाँ कहाँ जा सकते होगे, 3 से भी कहाँ कहाँ जा सकते होगे, 4 से भी कहाँ कहाँ जा सकते होगे, है ना। तो पहला लेवल क्या था मेरा, स्टेप 1 में मैं इतनी जगह जा सकता था एक स्टेप लेके। उसके बाद दूसरा लेवल जो आएगा वो स्टेप 2 में लेके इतनी जगह जा सकता हूँ, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गया। अब मान लेते हैं तीसरे लेवल में जब मैं गया ना तो उसमें कोई एक पाथ मुझे ऐसा मिला जिसमें ना मैं n² में पहुँच गया, ठीक है। तो वो मेरा स्टेप मान लेते हैं स्टेप नंबर x है। तो इसी लेवल में मैं रुक जाऊँगा और मैं चुपचाप x रिटर्न कर दूँगा, है ना। इस लेवल में जितने आप इस लेवल पर पहुँचने में जितने मुझे x लगे और वो स्टेप्स लगे वही मैं रिटर्न कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। और BFS हमेशा ऐसे ही लिखते थे। तो देखा जाए तो सिंपल BFS ही लिखना है कि आपका सिंपल सा Q होगा, है ना, Q होगा और आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, है ना। और विजिटेड आपने मार्क कर दिया है, ठीक है, कि भाई विजिट कर रखा है मैंने, ठीक है। और 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते थे, 1 + 1 यानी कि 2 में, ठीक है, या तो 1 + 2 3 में, या तो 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 3 4 में, या तो 1 + 4 5 में, या तो 1 + 5 6 में, या तो 1 + 6 7 में, है ना, 7 में। तो जो पॉसिबिलिटी इसको डाल देंगे तो नेक्स्ट लेवल के लिए मैं किसको चेक करूँगा, 2 3 4 5 6 7 को, ठीक है। इसी तरह फिर क्या करेंगे, इस लेवल में सारे एलिमेंट्स को पॉप करूँगा एक एक करके और उनसे जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ पर पुश करता जाऊँगा। BFS में सिंपली यही तो करते हैं ना। और जो कोड होगा ना BFS का, वो एकदम खानदानी जो BFS का कोड है ना, बिल्कुल वही होगा, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्वेश्चन में फिर से बता दूँ आपको, जो मैंशन है क्वेश्चन में, कि जहाँ जहाँ पर लैडर है ना वहाँ वहाँ पर -1 नहीं लिखा है, बाकी हर जगह -1 लिखा है, ठीक है। -1 -1 -1 -1 -1 हर जगह -1 है। लेकिन जहाँ जहाँ लैडर और जहाँ जहाँ स्नेक है ना वहाँ -1 नहीं दे रखा है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर इस एग्जांपल में देखोगे तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर ना 15 लिखा होगा। 15 मतलब पता है क्या हुआ कि तुम 15th वाले नंबर पे डायरेक्ट पहुँच सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर पता है क्या लिखा होगा, 13 लिखा होगा। बाकी हर जगह -1 होगा, बाकी हर जगह -1 होगा।
यहाँ 13 लिखा होगा, इसका मतलब पता है क्या होगा कि तुम यहाँ पर अगर आए हो तो तुमको 13 में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप खुद सोचो इसका कोड कितना सिंपल होने वाला है। मैंने क्या बोला, मैं BFS करने वाला हूँ। ठीक है, n क्रॉस n का ये मैट्रिक्स है, तो इसका अगर नंबरिंग करूँ 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 मेरा विजिटेड होगा, तो मैं एक विजिटेड 2D अरे बना लूँगा। अभी कोई भी विजिटेड नहीं है तो सब में फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे 1 को विजिटेड मार्क करेंगे, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो वही देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग मैं कहाँ से कर रहा हूँ वो ध्यान दो, n-1th रो और 0th कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, और कौन से नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो DFS में जो मैं क्यू लूँगा वहाँ पर 1 डाल दूंगा कि चलो भाई मैंने 1 से स्टार्ट किया है, ये पहला लेवल है मेरा। याद है जो मैंने डायग्राम बनाया था, डायग्राम कैसे बनाया था, ये मेरा पहला लेवल है, 1 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से 6 ऑप्शंस होते थे, है ना, तो मैं बस वही करने जा रहा हूँ, नथिंग फैंसी, बहुत सिंपल सा BFS का कोड होगा इसका। ठीक है तो अब खुद सोचो, 1 को मैंने पॉप किया, जो BFS में करते थे, BFS का साइज़ 1 है ना, तो एक ही एलिमेंट को मैं प्रोसेस करूँगा, तो 1 को पॉप कर लिया, और 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 जा सकते हैं, ये इतने 6 जगह जा सकते हैं, और ना ही 2 विजिटेड है, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, इन 6 में से कोई भी स्पॉट्स विजिटेड नहीं है, तो उसको हम डाल देंगे। 2 डाल दिया, ठीक है, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 7 डाल दिया। ठीक है, क्या कोई भी मेरा टारगेट के बराबर है क्या, कोई भी 36 के बराबर है, नहीं। n² के बराबर कोई भी है, n² के बराबर कोई भी है, नहीं है, तो मतलब अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, तो 1 को जब पॉप कर लिया था और Q को प्रोसेस कर लिया था, तो ऑब्वियस एक स्टेप हमने ले लिया था, स्टेप्स प्लस प्लस, तो मैं स्टेप्स की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेप्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, और ऑब्वियस बात है मैंने किसको किसको अभी क्यू में डाला है, 2 3 4 5 6 7, तो इनको भी विजिटेड मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ये विजिटेड, ये सब भी विजिटेड हो गए। ठीक है, अब देखो इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारा एक स्टेप तो हमने चल लिया, हमने इसको पॉप कर लिया था 1 को। ठीक है, अब हमारा ये दूसरा फॉर लूप चलने वाला है, जिसमें टोटल नेक्स्ट लेवल पे हम आ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट लेवल में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो साइज़ कितना है क्यू का अभी, 6 है ना, इसको कैपिटल N मान लेते हैं। तो 6 बार लूप चलेगी, 6 को पॉप करके एक लेवल को, ये दूसरा लेवल है ना, इस पूरे एलिमेंट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इनसे पॉसिबिलिटी देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे विजिटेड हैं। तो सिमिलरली एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे मान लेते अभी 2 को पॉप किया हमने, 2 को पॉप किया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो 2 को हमने पॉप तो कर दिया है, बट अब हमारे इनपुट में ना यहाँ 2 थोड़ी लिखा होगा, इनपुट में यहाँ पर 15 लिखा होगा ना, तो 2 से मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ 2 से मैं 3 जा सकता हूँ, 4 जा सकता हूँ, 5 जा सकता हूँ, 6 7 और 8 जा सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन में पता है क्या बोला है। ऑब्वियस सी बात है, आपने गेम खेला होगा, जब आप 2 पर आए और आपने देखा लैडर है तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2 से आप सिर्फ 15 जा सकते हो, ये क्लियर है। 2 से आप सिर्फ 15 जा सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये तो पता करना होगा ना कि भाई 2, अब इनपुट में जब देखोगे ना तो यहाँ 2 ना लिख के 15 लिखा होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई 15 जा सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप, लेकिन आपके पास तो 2 है, तो 2 से आप कैसे निकालोगे ये रो और ये कॉलम, तभी तो इस मैट्रिक्स में आप वो रो और वो कॉलम डालोगे, तब आपको 15 वैल्यू मिल जाएगा, है ना, वही तो निकालना है, मेन काम वही है। ठीक है, तो मान के चलते हैं ना कि हमें पता चल गया कि हाँ 2 पर जो 2 के करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है ना, वहाँ वैल्यू 15 थी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए 15 को पुश कर दूंगा। ठीक है, अब 3 को पॉप किया हमने। ठीक है, और हाँ 2 को विजिट मार्क कर देते हैं। ठीक है, 2 को भी विजिट मार्क कर देना चाहिए था हमें, तो 15 को जब पुश किया तो 15 भी विजिटेड मार्क हो गया। ठीक है, 3 को हमने पॉप किया। ठीक है, 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 ऑब्वियस है, 3 पे कोई लैडर नहीं है, तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 3 में 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, 6 7 8 या 9 जा सकते हैं। लेकिन याद करो मैंने क्या बोला था
कि 4 5 6 और 7 तो विजिटेड है ना, तो वहाँ नहीं जाएंगे, बस 8 पे जा सकते हैं। तो 3 से हम 8 में जा सकते हैं, तो यहाँ पर 8 पुश कर दिया हमने, ठीक है, 8 पुश कर दिया, ठीक है। और 8 को हमें मार्क विज़िट करना होगा कि भाई 8 विज़िट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम पॉप करते करते पुश भी करते चलेंगे और विजिट भी मार्क करते चलेंगे। देख रहे हो, सिंपल सा BFS बता रहा हूँ मैं। तो इसी तरह हम आराम से पुश एंड पॉप करते रहेंगे, और जैसे ही मुझे कौन सा मिल गया, सेल वैल्यू मिल गया, n स्क्वायर वाली वैल्यू मिल गया, यानी कि 36 मिल गया इस एग्जांपल में, तो मैं वहीं से स्टेप्स को रिटर्न कर दूंगा कि भाई इतने स्टेप लगे मुझे 36 पहुंचने में। और मैं गारंटीड हूँ कि वो मिनिमम स्टेप्स होगा, क्योंकि मैंने BFS लगा रखा है ना, BFS से मिनिमम स्टेप मिलता है, ठीक है। तो देखा जाए तो BFS का कोड तो बड़ा सिंपल है, हमें याद भी है। मैं अभी सेम BFS का कोड लिख दूंगा तो उसी से बन जाएगा। तो मैं स्टोरी बताते बताते BFS लिखूँगा, ठीक है। स्टोरी बताते 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 VFS लिखूँगा, और वहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता चलूँगा। अभी आप देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यार हमेशा की तरह क्या करते थे, क्यू ले लेते हैं, है ना, इसमें इंट डालते रहेंगे क्यू, ठीक है। क्यू ले लिया, BFS करना चाह रहे हैं, और मैंने क्या बोला था कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वैल्यू नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वैल्यू नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, क्यू डॉट पुश कर लिया, किसको, कि भाई 1 में तो मैं ऑलरेडी हूँ, और स्टार्टिंग में मेरा स्टेप्स इज इक्वल टू 0 है, चलो बढ़िया, ठीक है। और 1 में मैं हूँ, तो मैंने कौन से सेल को विजिट कर लिया है, मैंने सेल 5,0 को विजिट कर लिया है ना, n-1,0 को विजिट कर लिया, तो विजिटेड मार्क कर देंगे उसको। यानी कि मैं एक बूलियन अरे बना लेता हूँ, बूलियन बूल, इसका नाम क्या रख दें, विजिटेड नाम रख देते हैं, विजिटेड, ठीक है, विजिटेड नाम रख देते हैं। ये 2D वेक्टर होगा, या तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, इसको कोड में लिख लेंगे पूरा आराम से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो विजिटेड नाम का एक अरे है ना, जो वेक्टर है, मैंने क्या बोला, मैं n-1 और 0th कॉलम से स्टार्ट किया है मैंने, उसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया कि वो विजिट हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई भी फैंसी चीज़ मैंने नहीं करी है अभी तक, जो BFS में होता वही कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर BFS कैसे स्टार्ट करते थे, वाइल, पुराना ख़ानदानी कोड लिख रहा हूँ, नथिंग न्यू, Q.empty। इस क्वेश्चन की यही खास बात है, क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बहुत बड़े हैं, बट देखा है तो BFS ही तो लिखना है। आपको बस ये पकड़ना था कि BFS ही करना है ना, या DFS करना है। तो BFS क्यों करना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो BFS का कोड ही तो लिख रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं लिखा मैंने अभी तक, है ना। तो यहाँ पर मैं BFS का वाइल लूप चलाऊँगा, ठीक है। और याद करो कैसे करते थे, पहले देख लेते थे कि इस एक करंट लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं। तो Q.size, इतने एलिमेंट्स निकलेंगे, वाइल n-, इस करंट लेवल में इतने एलिमेंट्स हैं वो निकाल लेंगे, चलो ठीक है, n-, कर देंगे। और याद करो क्या कर रहे थे भाई, सिंपल सी चीज़ कर रहे थे, Q.front से निकाला, ठीक है, Q.front से निकाला और Q.pop कर दिया। कुछ भी नया कर रहा हूँ क्या, पूरा BFS ही तो लिखे जा रहा हूँ अभी तक, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, और सही में कुछ नया करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैंने क्या बोला कि अच्छा, अगर x जो है, मैं जहाँ पर आया हूँ अभी, अगर वो n×n के बराबर हो गया, मतलब मैं पहुँच गया हूँ अपने टारगेट में, तो भाई चुपचाप जितने स्टेप्स लगे हैं ना उसको रिटर्न कर दो। अभी तक मैंने कुछ और नया न्यू नहीं लिखा है, जो आपको आता है BFS में मैंने वही लिखा है, ठीक है। अब ठीक है, अब x में मैं हूँ, ठीक है, x से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, x+1, x+2 डॉट 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 x+6 तक जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, फॉर लूप लिख लेते हैं, उसके लिए वाइट कलर से करते हैं, ठीक है। फॉर इंट k=1, इसी को ऐड करते रहेंगे, k< 6 k++, ठीक है। मैंने क्या बोला, इफ़, हाँ ये चीज़ चेक कर लो, x+1 करेंगे, x+2 करेंगे, x+3, x+4, x+5, x+6, यानी कि x+k करेंगे। तो अगर x+k, भाई ये तो बड़ा तो नहीं होना चाहिए ना n×n से, और वैसे बड़ा हो गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, ब्रेक कर जाओ। यहाँ तक तो क्लियर है, ये डाल दिया, ऐसे ही चेक डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि भाई मैं जो मेरा वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं मैं निकाल लेता हूँ, इंट वैल्यू इज इक्वल टू x+k, है ना। अगर k की वैल्यू 1 है तो x+1, x+2, x+3। तो यहाँ पर फिर से आते हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ पर ध्यान देना कि मैं यहाँ पर मान लेते हैं मैं 1 पर था, इधर था मैं, है ना, यहाँ पर रेड मार्क कर लेते हैं, मैं इधर था। तो k = 1 करेंगे तो x+1 यानी कि 1+1 2 आ जाएगा,
या तो 3 आ जाएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ, वैल्यू निकाल लिया x प्लस के। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि आपको अगर चाहिए कि ये 2 पर कौन सी वैल्यू है इस मैट्रिक्स में, ठीक है, कौन सी वैल्यू है इस मैट्रिक्स में, तो आपको रो और कॉलम चाहिए होगा ना, रो और कॉलम चाहिए होगा, तभी आपको पता चलेगा ना कि अच्छा यहाँ पर 15 लिखा है तो मैं 15 चला जाऊँगा, क्यू में 15 डालूंगा नेक्स्ट नंबर। तो रो और कॉलम चाहिए होगा कि भाई कौन से कॉलम है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ नंबर है भाई, आपके पास सिर्फ नंबर है, तो कैसे पता करोगे रो और कॉलम कौन सा है। तो भाई बहुत सिंपल सा क्या करेंगे, मैं रो और कॉलम निकालने का एक फ़ंक्शन लिख लूँगा, वो कैसे लिखूँगा वो भी बताऊँगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इज़ इक्वल टू एक फ़ंक्शन लिख देता हूँ गेट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और वहाँ मैं क्या भेज रहा हूँ, x प्लस के भेज दे रहा हूँ, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे कोऑर्डिनेट दे देगा i, j। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं कौन सा रो है भाई, इंट r इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट का फर्स्ट। ठीक है, और इंट जो कॉलम होगा कोऑर्डिनेट का सेकंड। ये कोऑर्डिनेट ये है, ये रहा यहाँ पर है ना, मैं उस फंक्शन से भेज दूंगा रो और कॉलम। ठीक है, तो मुझे रो और कॉलम मिल गया। ओके, तो देखो रो और कॉलम तो मुझे मिल गया, तो क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि हर जगह -1 होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ वैल्यू दिख है ना, या लैडर है या तो स्नेक है, तो वहाँ वैल्यू लिखी होगी, जैसे यहाँ पर 35 लिखा होगा पक्का, अगर एग्जांपल देखोगे तो मतलब ये 35 जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ चेक डाल देते हैं कि अगर इफ़ जो मेरा बोर्ड दे रखा है, यानी कि जो बोर्ड दे रखा है बोर्ड ऑफ r कॉलम, अगर वो -1 है, ठीक है, तब तो कुछ नहीं करना है, क्यू डॉट पुश x प्लस के में जा सकते हो ना, तो x प्लस के में चले जाते हैं, इसको पुश कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर -1 नहीं है, कोई वैल्यू दे रखा है कि भाई आप वहाँ जा सकते हो डायरेक्ट उस वैल्यू पे, तो x प्लस के ना डाल के कौन सी वैल्यू दे रखी है, बोर्ड ऑफ r, c में जो भी वैल्यू दे रखी होगी, है ना, ये पुश कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, ये हमने सिंपल सारे पॉसिबिलिटीज़ देख लिए 1 से 6 तक। एक्स पर खड़े थे, एक्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6। ठीक है, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो हमने पुश कर लिया। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए, है ना, आपको भी ध्यान देना चाहिए था कि मैं जिस रो कॉलम में आया हूँ, अगर वो विजिटेड है ऑलरेडी, इफ़ विजिटेड ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू ट्रू है, तो भाई आगे कुछ करनी नहीं, कंटिन्यू कर जाओ, उसको स्किप कर जाओ। सो क्यों करोगे दोबारा सॉल्व, विजिट हो चुका है, तो ये एक चेक डाल देना चाहिए था हमें। यहाँ तक क्लियर है, और जैसे ही मेरा एक फॉर लूप ख़त्म होता, मैंने एक लेवल ख़त्म कर दिया पूरा, तो स्टेप्स प्लस प्लस कर लेंगे कि एक लेवल मैंने ख़त्म कर लिया और मुझे कहीं पर भी अपना टारगेट नहीं मिला। ठीक है, कहीं पर भी अपना टारगेट नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो आगे बढ़ गए, स्टेप्स प्लस प्लस कर दिया, और जब पूरा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, वाइल लूप भी ख़त्म हो जाएगा, तो लास्ट में मैं रिटर्न -1 कर दूंगा कि भाई मुझे ना फॉर लूप में कहीं पर भी ये कंडीशन मीट हुआ ही नहीं। यहाँ इंट नहीं होगा, यहाँ पर इफ़ होगा ना, इफ़ ये कंडीशन कभी मीट नहीं हुआ, कि कभी भी मैं n×n में नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तो लास्ट में मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा BFS ही है, सिंपल ख़ानदानी जो तरीका, जो ख़ानदानी कोड होता है BFS का, वही लिखा हुआ है। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि गेट कोऑर्डिनेट नाम का जो फंक्शन है ना, ये एक सरदर्द है, इसको लिखना सीख लेंगे तो हमारा कोड ऑलरेडी डन है। तो बस मैं आपको अब क्या सिखा देता हूँ कि गेट कोऑर्डिनेट है ना, जो फंक्शन है जिसको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं नम है वो नंबर, मुझे यहाँ से पता करना है कि भाई रो क्या है और कॉलम क्या है, यही पता करना है। तो चलो इसको सीख जाएंगे तो पूरा हमें आ जाएगा। ओके, तो देखो गेट कोऑर्डिनेट्स वाला फंक्शन समझाने के लिए मैं ना एग्जांपल एग्जैक्ट लिख लिया जैसा दे रखा है क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला था, जहाँ जहाँ पर लैडर या सांप नहीं होगा ना, वहाँ वहाँ पर -1 होगा। तो जैसे -1 यहाँ दे रखा है, यहाँ -1 हर जगह -1 है, लेकिन कहीं कहीं पर देखो वैल्यू दे रखा है 15, कि ये 15 जा सकता है, ये 13 जा सकता है, ये 35 जा सकता है। तो 15 मतलब पता क्या हुआ कि 15वां नंबर, तो 15वां नंबर का सेल कौन सा है, ये वाला है ना, ये 15वां नंबर है। ठीक है, ये 13, ये 17, देखो 17 वाले सेल में क्या लिखा कि तुम 13 में चले जाओगे, यहाँ पक्का सांप रहा होगा तो पीछे भेज दिया उसको, यहाँ 35 है तो यहाँ चले जाओगे, ये लैडर रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जैक्ट एग्जाम्पल उतार दिया है। ओके, अब आगे समझते हैं कि कैसे गेट कोऑर्डिनेट्स, मान लेते हैं मैंने 1 से स्टार्ट किया था, 1 नंबर वाले सेल से। ठीक है, याद करो 1 पे जब 1 मैंने प्लस किया था तो 2 पर आ गए थे, 2 नंबर सेल पे, और 2 पे 15 था, है ना, 2 पर 15 था। लेकिन
तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास तो 2 है ना, तो मैं कैसे पता करूँ कि ये रो कौन सा है और ये कॉलम कौन सा है? तभी तो मैं रो और कॉलम डाल के इस बोर्ड से वैल्यू निकाल पाऊँगा कि क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू 15 है, वो कैसे पता करूँगा, है ना? वो भी तो पता करना पड़ेगा। बट मेरे पास तो सिर्फ 2 गिवन है, तो गिवन 2 से मैं रो और कॉलम कैसे निकालूंगा वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? देखो, ये बताने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता होगा। कि मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स ऐसा है, n=3 है, 3/3 का मैट्रिक्स है। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबरिंग तो नेचुरल है जो हम पहले करते आए हैं। तो इसमें याद करो रो कैसे निकालते थे। रो मान लेते हैं ये 6 नंबर है, तो मुझे पता करना है कि ये 6 नंबर कौन से रो में होगा। तो याद करो कैसे करते थे, बस नंबर ऑफ़ रोज से डिवाइड कर दो, तो 6/3 करते हैं। लेकिन ये हमारा इंडेक्सिंग 0 बेस्ड होता है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर क्या है 6 है ना, तो 6 - 1/3 करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा 5/3। 3 क्या होता है 1 होता है, सही बात है। देखो 1 है, फर्स्ट रो में है 6। इसी तरह 5 का भी चेक कर लो, ये 5 - 1/3, 4/3 क्या होगा 1 होगा। तो ऑब्वियस बात है, सही बात है, हम रो 1 में है। सही देख लो, हर किसी का पास हो जाएगा। जैसे 9 का देखते हैं, 9 किस रो में है, 9 - 1/3, 8/3 क्या होता है 2 होगा। सही बात है, हम सेकंड रो में भी है, ठीक है। तो लेकिन देख रहे हो ये रो हमें कहाँ से कहाँ तक का मिल रहा है, ऊपर से नीचे का मिल रहा है ना। लेकिन याद करो हमारा जो इनपुट है उसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, हमें ऊपर का तो पता ही है, ऊपर का तो हमें जानते हैं ना कैसे निकालते हैं। रो फ्रॉम टॉप, रो फ्रॉम टॉप तो हमें पता ही है कैसे निकालते थे। जो भी वैल्यू दे रखी है नम -1 करके डिवाइड कर देते थे n से। लेकिन हमें रो फ्रॉम बॉटम चाहिए क्योंकि हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग। तो रो फ्रॉम बॉटम क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, n को माइनस कर देंगे ना, क्योंकि मान लेते हैं आपको रो फ्रॉम टॉप पता है और आपको टोटल लेंथ पता है, तो रो फ्रॉम बॉटम नहीं निकाल लोगे माइनस करके, है ना। तो मैं क्या करूँगा, रो फ्रॉम बॉटम क्या करूँगा, n से माइनस कर दूंगा रो फ्रॉम टॉप को, n माइनस रो फ्रॉम टॉप। लेकिन मैंने क्या बोला, n माइनस नहीं करेंगे, n-1 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो n-1 माइनस रो फ्रॉम टॉप, ठीक है। और रो फ्रॉम टॉप की वैल्यू ये है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हम रो तो आसानी से निकाल लेंगे, रो फ्रॉम बॉटम ही तो चाहिए ना हमें, क्योंकि हम नीचे से जा रहे हैं। तो रो फ्रॉम बॉटम आराम से निकाल लिया हमने ऐसे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉलम कैसे निकालेंगे। तो कॉलम निकालने से मैं आपको फंक्शन लिख देता हूँ कि गेट कोऑर्डिनेट वाला फंक्शन कैसा होगा। गेट कोऑर्डिनेट, मैं एक नंबर भेज रहा था इसमें, है ना, नंबर भेज रहा था, मुझे नम से क्या निकालना था, रो और कॉलम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इंट, मुझे रो फ्रॉम टॉप तो पता ही है कैसे निकालते थे, n-1 सॉरी num-1 डिवाइड कर देते थे n से। तो रो फ्रॉम बॉटम आराम से निकाल सकते हैं। रो फ्रॉम बॉटम क्या हो जाएगा, n-1 माइनस रो फ्रॉम टॉप, यानी कि n-1 माइनस num-1/n। बस RT की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है मैंने। तो ठीक है, मुझे रो फ्रॉम बॉटम तो मिल गया, यही मेरा टारगेट, ये मुझे R मिल गया रो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, अब मुझे कॉलम निकालना है। इंट कॉलम इज इक्वल टू क्या होगा वो देखते हैं, ओके। तो कॉलम में भी वैसे ही जो नॉर्मल पैटर्न होता है ना, 1 2 3, अगर मान लेते इस ऑर्डर में लिखा रहता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यार थोड़ा कॉलम कितना आसानी से निकालते थे। मान लेते हैं 12 का निकालना है। अच्छा, इसका n क्या है भाई, n 4 है ना, ठीक है। मान लेते हैं 12 का निकालना है, तो याद करो क्या करते थे, सिंपली 12 - 1 करके ना मॉड निकाल लेते थे, है ना, फॉर कॉलम, ठीक है। तो देखते हैं 11 mod 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो देखो सही बात है, ये 3 पे लाई कर रहा है थर्ड कॉलम में। इसी तरह और किसी का देखो 14 का देख लेते हैं ना। तो 14 - 1 मॉड्यूलो n कर दो, मॉड्यूलो 3, यानी कि 13 मॉड्यूलो 3 क्या हो जाएगा, 3 4 12, दैट इज़ मॉड्यूलो 1 आ जाएगा ना। तो देखो हम 1 पर ही फर्स्ट कॉलम में ही है, ठीक है। तो देखा है, तो कॉलम भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कॉलम पता है मेरा क्या होगा, सिंपली जो नंबर मैं भेज रहा हूँ ना उसमें -1 करके ना मॉड्यूलो n कर दो, मॉड्यूलो n कर दो, दैट्स इट, हमारा कॉलम निकल जाएगा, ठीक है। बट एक और चीज़ ध्यान देनी है आपको, याद करो यहाँ पर देख रहे हो नंबरिंग बड़ा आसानी से कर रखा है, 1 2 3 4, फिर यहाँ से स्टार्ट है 5 6 7 8, फिर यहाँ से स्टार्ट है 9 10 11 12। तो हर बार लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो इनपुट है ना, देखो यहाँ एक चीज़ गड़बड़ क्या है,
देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 6 तक गया, फिर भाई ऐसे जा रहे हैं 6 7 8 9 10 11 12। तो एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से समझते हैं, मैंने क्या बोला था कि जब भी मुझे कॉलम निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो भी नंबर दे रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मान के चलते, ये 17 है ना इसका नंबर, ठीक है, इस सेल का नंबर 17 है, तो 17 माइनस 1 मॉड्यूलो क्या करते थे, एन करते थे। एन की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। 17 माइनस 1 कितना हो गया, 16 मॉड्यूलो 6, 6 12 4 बचेगा ना, मॉड्यूलो 4 आ जाएगा। और सही बात भी है, देखो ये फोर्थ कॉलम में भी है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट आ गया, क्योंकि देखो इसका जो ऑर्डर है ना कुछ इस तरह है, लेफ़्ट टू राइट है। लेफ़्ट टू राइट इज़ फाइन, बट जब राइट टू लेफ्ट हो रहा है ना, जैसे ये हो रहा है, तब इसका देखते हैं क्या आता है। जैसे मान लेते हैं इसका निकालता हूँ 20 का, ठीक है। तो 20 किस कॉलम है वो देखते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं, 20 माइनस 1 मॉड्यूलो 6, तो 19 मॉड्यूलो 6 कितना हो जाएगा, 1 आएगा। भाई ये कॉलम 1 है क्या, नहीं है ना ये कॉलम 1, तो गड़बड़ क्या हो गई कि जब राइट टू लेफ्ट वाला कर रहे हैं ना, उस पर काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन इस पर क्यों काम कर रहा था, यहाँ पर हर बार लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट था, लेकिन राइट टू लेफ्ट हो गया तो दिक्कत हो गया। तो भाई ये भी बहुत सिंपल है, ये जो है ना 1, ये पता है आपको क्या क्या हो गया, ये आपको 1 क्या मिल गया, आपको लेफ़्ट टू राइट वाला मिल गया, लेकिन आपको राइट टू लेफ्ट का चाहिए, तो सिंपल भाई n माइनस 1 माइनस कॉलम कर दो ना, राइट से लेफ्ट का मिल जाएगा आपको। देख लो, प्रूफ देख लो, n क्या है 6 है, माइनस 1 माइनस कॉलम क्या है हमारा 1 आया, क्या आ गया भाई 6 माइनस 1 5 माइनस 1 4 आ गया, देख रहे हो। और सही बात है 4 में भी है, ठीक है। तो आप यानी कि आपको पता है क्या करना है, कि अगर ये राइट टू लेफ्ट वाला पाथ है, राइट टू लेफ्ट वाला पाथ है, तो भाई आपको कॉलम तो निकालोगे उसी फॉर्मूला से, नम माइनस 1 मॉड्यूलो एन, इससे निकाल लोगे। लेकिन राइट टू लेफ्ट वाला अगर ये पाथ है ना, तो पता है आपको क्या करना है, इसको n माइनस 1 भी कर देना है, उसके बाद निकालना है, तो आपका आ जाएगा करेक्ट वाला एकदम। अगर हाँ लेफ़्ट टू राइट, तब तो भाई वही पुराना ख़ानदानी फॉर्मूला, n माइनस 1 नंबर माइनस 1 मॉड्यूलो n, सिंपल, ठीक है। अब लेकिन हाँ, अब बात आती है कि भाई ये कैसे पता करेंगे कि राइट टू लेफ्ट है या लेफ़्ट टू राइट है, तो उसका भी बहुत सिंपल सा है, देखो ना, ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन से ही बनेगा ये, ठीक है, रटना नहीं कुछ भी। देखो ना, मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया, ये वाला एग्जांपल दिया कि भाई ये तो नेचुरल था जो आपको आता था, फिर यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, सो फिक्स भी किया हमने। बट अब हमें बस एक चीज़ क्या पता करना है, कि कब राइट टू लेफ्ट है कब लेफ़्ट टू राइट है, वो कैसे पता चलेगा। तो देखो ना, यहाँ से ही पता चल जाता है। देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हमें तो पता है कि n 6 है, ठीक है। और देखो तो हम कौन से रो में हैं, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि रो बॉटम कौन सा है, ठीक है। तो रो बॉटम का मैंने फॉर्मूला यहाँ निकाल रखा है, क्या था, n माइनस 1 माइनस नम माइनस 1 बाई एन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं n माइनस 1 माइनस नम माइनस 1 बाई एन, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये इसका निकाल लेते हैं, 5 का निकाल लेते हैं, ये 5 है, ठीक है। n माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 का था ना, तो 5 माइनस 1 बाई 6, तो 5 माइनस 4 बाई 6, तो क्या क्या आंसर आ गया 5, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, जो मेरा n है ना, जो मेरा n है वो मेरा क्या है, इवन है, जो बॉटम रो का वैल्यू है वो ऑड है। अगर कोई एक इवन और कोई एक ऑड है ना, तो देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है पाथ, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। तो इससे बताना क्या चाह रहा हूँ वो आगे देखते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर आर बी निकाल के देखते हैं, ठीक है। फिर से आर बी निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 माइनस नम माइनस 1 बाई एन, तो n तो 6 ही है, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, माइनस नम क्या है भाई, इस रो में किसका निकाल लूँ, 10 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। 10 माइनस 1 बाई 6, तो 5 माइनस 9 बाई 6, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर दोनों के दोनों इवन है, ठीक है, दोनों के दोनों इवन है ना, तो देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है पाथ, चलो ठीक है, बढ़िया, दोनों इवन है तो लेफ़्ट टू राइट, और कोई एक ऑर्डर कोई एक इवन है तो राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है। देखते हैं और क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, देखो ये ऑब्जर्वेशन पर ही है मेरे, ठीक है। यहाँ पर n 6 है, यहाँ पर रो बी निकाल के देखता हूँ क्या आएगा, देखते हैं। n माइनस 1 5 माइनस क्या था फॉर्मूला, नम माइनस 1 बाई एन, नम इस रो में किसी को ले लेते हैं, 15 को ले लेते हैं, ठीक है। 15 माइनस 1 14 हो गया बाई 6, तो 5 माइनस 6 2 हो जाएगा ना, 3 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पर एक ऑड है एक इवन है, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना, ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारा करेक्ट हो रहा है,
ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, n इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पर आर बी निकाल के देखते हैं, n-1 मतलब 5 माइनस नंबर, इस रो में किसको ले लेता हूँ, 19 को ले लेता हूँ। ठीक है, 19-1 18/6, तो 3 आ जाएगा, दैट इज़ 2। यहाँ पर दोनों इवन है, दोनों इवन है मतलब राइट टू लेफ्ट चल रहा होगा। सही बात है, राइट टू लेफ्ट ही चल रहा है, ये देखो, है ना। तो इसी तरह हमें ये पता क्या पता चल गया कि अगर इफ़ बोथ n एंड रो फ्रॉम बॉटम अगर इवन है ना, तो भाई यानी कि क्या होगा, याद करो, देखो दोनों जब इवन था तो राइट टू लेफ्ट हो रहा था। राइट टू लेफ्ट जब होता था तो याद करो हमारा जो आंसर आता था ना कॉलम का, उसमें n-1 भी कर देते थे। ठीक है, यानी कि अगर दोनों इवन है तो n-1 करेंगे, यानी कि वो राइट टू लेफ्ट वाला पाथ है। और अगर दोनों में से कोई एक ऑर्डर कोई एक इवन है तो लेफ़्ट टू राइट का वो पाथ चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 था ना, तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो आप खुद से करके देख सकते हो। अगर n इज इक्वल टू मान लेते 5 होता, ये खुद ऑड है, ठीक है, तो उस केस में पता क्या होता कि आर बी अगर वो भी ऑड आता ना, तब क्या होता कि वो राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट होता वो भी। कोई एग्जांपल लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो पता बड़ा सिंपल सा क्या पता चला कि आप कॉलम का फॉर्मूला तो ख़ानदानी क्या था कि s-1 जो भी है उसका मॉड्यूलो करते थे। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर राइट टू लेफ्ट का पाथ है तो मैं क्या बोला कि कॉलम की वैल्यू मैं चेंज कर लूँगा, n-1 कर दूँगा, माइनस कॉलम कर दूँगा, जो मेरा ऊपर कॉलम का वैल्यू आया है ना, ऊपर जो कॉलम का वैल्यू है उसमें n-1 कर दूंगा। लेकिन इफ़ कंडीशन में लिखना पड़ेगा ना कि भाई राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट है। तो मैंने क्या बोला कि अगर n इवन है एंड n और आर बी भी इवन है तो राइट टू लेफ्ट का पाथ है, या फिर n ऑड हो एंड आर बी भी ऑड हो, दोनों सेम हो, दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो, तब मतलब राइट टू लेफ्ट का पाथ होगा वो। ठीक है, ये तो ख़ानदानी फॉर्मूला था। चेंज कब कर रहे हैं, जब दोनों इवन जब दोनों ऑड हो, चेंज ये हो रहा था राइट टू लेफ्ट वाला। तो देखा जाए तो हमारा गेट कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन हमने बड़े आसानी से लिख लिया। ख़ानदानी फॉर्मूला क्या था, नंबर जो मिल रहा है उसमें -1 करके मॉड n तो कर रहे थे, लेकिन इफ़ अगर राइट टू लेफ्ट है तो क्या होता था, कॉलम को चेंज कर देते थे, n-1 से माइनस कर देते थे कॉलम को। और राइट टू लेफ्ट का मैंने बता दिया, चेक कर लेंगे, आर बी और n अगर दोनों ऑड या दोनों इवन है तब ये ट्रू होगा ये कंडीशन। तो हमने देखा जाए तो लिख लिया अपना गेट कोऑर्डिनेट भी, और ऊपर हमारा DFS का कोड वही ख़ानदानी कोड था, है ना। तो इस तरह हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल BFS ही था यार, बस ये गेट कोऑर्डिनेट सर दर्द था। इसी को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया आपको, ये दिखाया और भी एग्जाम्पल जो दिखाया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्थ में समझोगे तभी दिमाग में रहेगा, वरना याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता अब याद करो, ठीक है। तो चलो इसका कोड करते हैं और सेम स्टोरी फिर से सुनाएंगे ताकि रिविजन हो जाए। तो कोड करते हैं, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है, सिंपल सा BFS है। बट एक जो एक्स्ट्रा फंक्शन मैंने लिखा था ना, इंट गेट कोऑर्डिनेट इंट नम, वो बस सर में दर्द था। इसी को बताने के लिए वीडियो लंबा गया थोड़ा, है ना। बाकी सब आसान है, सिंपल BFS है, इसको लिखेंगे बाद में। पहले हमारा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि पहले तो n निकाल लेते हैं, बोर्ड डॉट साइज़, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टेप्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और BFS कर रहे हैं ना, तो क्यों ले लो, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि विजिटेड मार्क करने के लिए एक वेक्टर ऑफ बूल ले लेते हैं, ठीक है। विजिटेड, ये भी n×n साइज़ का होगा, वेक्टर ऑफ बूल n, और सारे के सारे अभी अनविजिटेड है तो सबको फॉल्स मार्क कर दिया है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, n-1, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको विजिट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। विजिटेड ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्रू। और हाँ, वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्यू डॉट पुश 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, 1 नंबर वाले लेबल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, एकदम पुराना BFS वाला कोड लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। इंट n इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज़, ठीक है। वाइल n-, इस लेवल में जितने हैं उनको पॉप करके पुश करेंगे एलिमेंट्स को, जो जो जा सकते हैं, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, ओके। और अगर हाँ ये x मेरा बराबर हो गया n×n के, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पहुंच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। हाँ, क्यू डॉट फ्रंट निकालने के बाद क्यू डॉट पॉप करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टेप्स को रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर मैं अभी भी नहीं पहुँचा हूँ तो देख सकता हूँ x से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इंट k इज इक्वल टू 1 से लेकर k लेस देन इक्वल टू 6 तक चला दूंगा, k प्लस प्लस, और जो मेरा नया वैल्यू होगा वो क्या होगा, x प्लस k होगा, है ना। और हाँ एक और चीज़, ये तो मेरा नया वैल्यू हो गया, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो गया n क्रॉस n के, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ब्रेक कर जाओ, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब मैंने क्या बोला था कि मैं एक फ़ंक्शन लिख लूँगा इंट कॉमा इंट पेयर, जो मुझे कोऑर्डिनेट दे देगा, है ना, गेट कोऑर्डिनेट, जिसमें मैं x प्लस यहाँ जिसमें मैं वैल्यू भेजूँगा और मुझे कोऑर्डिनेट दे देगा। तो यहाँ पर मैंने वैल भेज दिया इस फंक्शन में, ये मुझे कोऑर्डिनेट में पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ना x और y दे देगा, i और j, ठीक है। तो मेरा रो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट डॉट फर्स्ट, ठीक है, पहला रो होगा, और दूसरा कॉलम क्या होगा, कोऑर्डिनेट डॉट सेकंड। तो चलो मुझे रो और कॉलम तो मिल गया है उस अरे का जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ एक चीज़ ऐड चेक कर लूँगा कि भाई इस विजिटेड ऑफ रो कॉमा कॉल में मैं पहले विजिट कर चुका हूँ क्या। अगर कर चुका तो कंटिन्यू कर जाओ, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं करा है तो इसको विजिटेड मार्क कर दो, है ना, विजिटेड मार्क कर दिया, ट्रू कर दिया। और हाँ, और ठीक है, इस रो कॉमा कॉलम में अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको पुश कर देंगे क्यों में, नहीं तो फिर जो हमारा वैल्यू है ये वाला वैल्यू x प्लस के, उसको डाल देंगे। तो लिख लेते हैं बोर्ड ऑफ r कॉमा सी अगर इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, अगर -1 है तो ठीक है, सेल की जो वैल्यू है वो डाल देते हैं x प्लस के क्यू डॉट पुश, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल में जा सकता हूँ, है ना। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला कि जो वैल्यू दे रखी है वो डाल दो बोर्ड में, है ना, बोर्ड ऑफ r कॉमा सी में जो वैल्यू दे रखी होगी वहाँ जाना है अब आपको, ठीक है। तो ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। और ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लिए हैं इस x से, ठीक है। इसी तरह सारे x चेक हो जाएंगे इस करंट लेवल में जो जो x एलिमेंट थे मेरे। और जैसे ये वाइल लूप ख़त्म होगा, मतलब एक लेवल मैंने ख़त्म कर दिया तो एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। और लास्ट में जब सब ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न -1 कर देंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो मतलब हमने कभी रिटर्न किया ही नहीं यहाँ पर, तो -1 रिटर्न कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सिंपल से गेट कोऑर्डिनेट वाले फंक्शन में। ये क्या रिटर्न करने वाला था, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट रिटर्न करने वाला था ना, ठीक है। तो चलो ठीक है, इंट रो क्या था मेरा, सिंपल सा ख़ानदानी फॉर्मूला क्या था कि भाई रो नहीं ऐसे निकालते, रो फ्रॉम टॉप का तो आपको फॉर्मूला पता ही था, क्या था भाई, जो नम मिलता था -1 करते थे उसको डिवाइडेड बाई n कर देते थे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रो फ्रॉम बॉटम चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल n-1 कर देना, और क्या है ना, माइनस रो फ्रॉम टॉप, रो फ्रॉम बॉटम भी मिल गया आपको, ठीक है। इसी तरह कॉल निकाल लेते हैं, आपको पुराना तो पता ही था क्या करते थे कि num-1 करके उसको मॉड्यूलो कर देते थे n से, है ना। तो num-1 करके मॉड्यूलो ऑफ n कर देते थे, राइट, ये तो आपको पता ही था। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब राइट टू लेफ़्ट होता था तब मुझे क्या करना था, अगर राइट टू लेफ़्ट है तो मैंने क्या बोला कि कॉलम चेंज हो जाएगा ना, राइट से लेफ़्ट निकालने के लिए n-1 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी n-1 माइनस कॉलम कर देंगे, ठीक है। और अब राइट टू लेफ़्ट का मैंने क्या बोला था कि अगर n और राइट रो बॉटम दोनों ऑड हुआ, यानी कि n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1 हुआ, एंड रो बॉटम मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि दोनों ऑड हो गया या फिर दोनों इवन हो गया, ठीक है। तो उस केस में राइट टू लेफ़्ट होगा पक्का वो, है ना। ये दोनों अगर इवन हो गया तो राइट टू लेफ़्ट हो, तो राइट टू लेफ़्ट के लिए ये निकाल लेंगे ऐसे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मेक पेयर, दोनों को पेयर बना के भेजना है ना, रो कॉमा कॉल भेज देंगे, हो गया हमारा सारा फंक्शन, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं, आई होप सारे पास हो जाने चाहिए। मेक अंडरस्कोर पेयर रो, अच्छा RB है ना, सॉरी RB, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यस, इसको सबमिट करके देखते हैं, आई होप सारे रन हो जाने चाहिए। ग्रेट, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन। और आज कोई भी गलती होती है तो गुस्ताखी माफ़, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ, बट कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।